जो हमारी जिंदगी में कड़वाहट को बनाती थी, कड़वाहट को उत्पन्न करती थी, यस पिता परमेश्वर हमको मानने लगातार अंगार करते जाइएगा, क्योंकि सचमुच आपका इस जगह पर बैठना नॉर्मल नहीं है। मन कीजिएगा, क्योंकि सचमुच आज ये जो 5वां दिन है प्रार्थना को चेंज करेगा, क्योंकि आज तक खुदा अपने दास के जो भी बोलता है वह उससे पूरा करता है। कलीसिया, यदि आज खुदावन ने अपने दास के मुख से बची है कि ये प्रार्थनाएं आपको चेंज करने का कारण बनेगी, तो ये नीचे पक्का कि विश्वास करने वाले आज से ही अपनी लाइफ में चेंज को देखेंगे। इसे अंगीकार करो, बोलो पिता यस, आज भी जब खुदा मेरे लिए खुदा इस्तेमाल किए जाए पिता परमेश्वर, तो सचमुच खुदा वो खुदा जो सोने चांदी से कई गुना अनमोल है पिता, जो मेरे अंदर जीवन देता है, मेरी जान में जान डालते। कलीसिया, सचमुच ये अद्भुत विषय है। खुदावंद अपने दास के द्वारा जो आपको वर्ड देता है, जो आपको वचन देता है, वो आपके जीवन के अंदर प्रभाव डालते। यदि आप विश्वास के साथ लेते हो तो वचन क्रिया करते आपके जीवन में। इसलिए विश्वास करो, बोलो यस पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदा, जिस मन के द्वारा, जिस विश्वास के द्वारा खुदा तेरे वचन, खुदा तेरे काम खुदा प्रकट होते, खुदा वो मन मेरे अंदर आ चुका है, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है खुदा। जैसा विश्वास खुदा 12 साल की रोगन का था पिता आपके प्रति, उसके अंदर पिता विश्वास था, उसका विश्वास पूरी तरह से परिपूर्ण था, उमड़ता हुआ था कि जब वो यीशु मसीह को छुएगी तो वो ब्लेस हो जाएगी पिता। सचमुच खुदावंदा उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। आज खुदा मैं भी विश्वास करती हूँ, मैं भी विश्वास करता हूँ खुदा, जब आपके दास खुदा जो लगातार मेरे लिए आत्मिक उन्नति कर रहे खुदा, जब वो हमारे बीच आएंगे खुदा, उनके मुंह का एक एक शब्द खुदा मेरे रोम रोम में कार्य करेगा, मेरे रोम रोम कार्य करेगा, मेरे रोम रोम को छुएगा, मेरी नस नस को आजाद करेगा, क्योंकि खुदा मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ खुदा। आपने अपने दास को मेरे ऊपर इसीलिए ठहराया खुदा कि उनके शब्दों, उनके वचनों को ग्रहण करके खुदा मैं बढ़ता जाऊं, मैं बढ़ती जाऊं, मैं बढ़ता जाऊं, मैं बढ़ती जाऊं। कलीसिया अंगीकार करो, बोलो यस पिता, आज की शाम, आज की रात खुदा मेरी बरकत की है, आज की प्रार्थना खुदा मेरी आजादी की है, आज की प्रार्थना के वर्ड खुदा वंदा मेरे छुटकारे का कारण बन जाएंगे। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा वंदा। कलीसिया कीजिए कुछ समय के लिए अपने मन के लिए अंगीकार करो, क्योंकि वचन कहता मन ही जीवन का मूल स्रोत है। बोलो यस पिता, मेरे मन के अंदर तेरा आत्मा, मेरे अंदर तेरा आत्मा है, और जिस जगह पर तेरा आत्मा है उस जगह पर आजादी होती है पिता, उस जगह पर कोई चिंता नहीं रह सकती, उस जगह कोई बोझ नहीं रह सकता, उस जगह पर पिता कोई पाप की सोचे, कोई पाप का विचार खुदा रह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर तेरा पवित्र आत्मा हो चुका है यीशु नाम में। खुदा बंदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो खुदा, यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में खुदा तेरा वचन कहता है खुदा कि यीशु के नाम में यदि पहाड़ को कहोगे कि उखड़ जा तो उग जाएगा। आज मैं भी विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम में मेरा जीवन ब्लेस है खुदा। इसमें जुड़कर के शब्दों को ग्रहण करके खुदा बंदा मेरे जीवन में तेरी अद्भुत सम्मत, तेरी योजनाएं मेरे जीवन में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरी फैमिली के जीवन में खुदा वो सामर्थ खुदा कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुके खुदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके खुदा के प्रार्थना खुदावंदा सचमुच खुदावंदा मेरे बदलाव का कारण बन चुके। कलीसिया अंगीकार करते जाओ, अंगीकार करते जाओ, जो भी आते हो देखना जब खुदावंद के दास हमारे बीच आएंगे तो एक जो अद्भुत
अद्भुत सामर्थ, अद्भुत पावर जो उनके ऊपर कार्य करती है, ऑनलाइन देखने वाले देखते देखते ही उसे महसूस करेंगे, क्योंकि खुदावन के दास एक बड़ी तैयारी के साथ हमारे बीच आने वाले हैं। और जितना ज्यादा आपका मन तैयार होगा, उतनी बड़ी गवाहियां आपकी प्रकट हो जाएगी। इसे बोलो यस पिता, आपके दास के प्रति, आपके दास के शब्दों के प्रति मेरा मन और ज्यादा खुल चुका है, मेरा मन और ज्यादा खुल चुका है। ऐसे अंगीकार करो, बोलो यस पिता, आपने उन्हें मेरे ऊपर ठहराया है, आपने उन्हें मेरे ऊपर ठहराया है पिता, ताकि वो मुझे मेरे जीवन की डायरेक्शन बताए। खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आज जब मैं वो जीवन की बातें, आज जब मैं वो जीवन की बातें ग्रहण करूंगी खुदा, तो मेरे जीवन को एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी यीशु नाम में। धन्यवाद दो पिता, धन्यवाद दो पिता, धन्यवाद दो पिता। वो तेरा वचन खुदा जो ज्योति से भरा हुआ है पिता, सचमुच खुदावंदा आज वो मेरे जीवन में से कोई भी अंधेरा नहीं रहने देगा खुदावंदा, क्योंकि खुदावंदा वो तेरा वचन, वो तेरा जीवित वचन खुदा मुझे और ज्यादा शाइनेबल करेगा खुदावंदा। अंगीकार करो यस पिता, आज का एक एक वचन खुदा, आज की एक एक वो बात खुदावंदा मेरे जीवन का, मेरी सोचों का, मेरे विचारों का, मेरे उठने बैठने का, चलने का खुदावंदा बड़े बदलाव का कारण बन जाएगा। आज से मैं टोटली चेंज हो जाऊंगा, चेंज हो जाऊंगा खुदा, क्योंकि सचमुच खुदावंदा, सचमुच खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंदा, जो आपके दास के ऊपर पावर कार्य करती खुदावंदा, आज वो मुझे चेंज करेगी, आज वो मुझे बदलेगी, आज वो मुझे बदलेगी, क्योंकि तेरी सामर्थ खुदा मुर्दों में जान डाल देती है, तेरी सामर्थ खुदावंदा कोड़ियों को शुद्ध कर देती खुदावंदा, तेरी सामर्थ खुदावंदा लंगड़ों को चला देती खुदावंदा। मन को बदलना खुदा तेरे लिए छोटी सी बात है, आप अपने लोगों के लिए भी अंगीकार कर सकते हो। बोलो यस पिता, जब आपके दास वर्ड रिलीज करेंगे खुदा, वो वर्ड्स खुदा मेरे परिवार के लोगों के लिए, मैं विश्वास करता हूं वो मेरे भाइयों के जीवन में पिता सचमुच एक अद्भुत रीति से कार्य करेंगे, मेरे परिवार के जीवन में, मेरी फैमिली के जीवन में खुदा वो वचन कार्य करेंगे खुदा। और निश्चय आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो खुदावंदा। सचमुच खुदावंदा जिस विश्वास के द्वारा खुदा, जिस मन के द्वारा खुदावंदा आपके बड़े बड़े कार्य प्रकट होते हैं, उसने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे साथ होगा। आज आप भी कहो यस पिता, मैं वो विश्वास चाहता हूं, मैं वो विश्वास चाहती खुदा जिससे आप प्रसन्न होते खुदावंदा, जिससे आपके कार्य प्रकट होते खुदा। वो विश्वास, वो मन, वो विश्वास खुदा मेरे अंदर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में खुदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कीजिए कीजिए कलीसिया, लगाएं मनों को और भी ज्यादा खुदा के साथ। खुदा के नबी जैसे हमारे बीच में आएंगे, आज की सामर्थ, आज का वर्ड हमें ब्लेस करेगा, क्योंकि खुदा के नबी के द्वारा खुदा बात करता है। सब धन्यवाद करते हुए हालेलुया। खुदा की सामर्थ सबके जीवनों को छूरी एकलीसिया, अब सब ब्लेस हो रहे हो। खुदा का आत्मा एक एक को छूने जा रहा है। सब धन्यवाद करते हुए मन को लगाए परमेश्वर के साथ, कहिए परमेश्वर को यस पिता, मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन तेरी सामर्थ से भर चुका है, मेरा मन तेरी पावर से भर चुका पिता। तेरा सामर्थी हाथ पिता आज मुझे बुद्धि दे चुका है, मुझे समझ दे चुका है। आज के वचन की, आज के ज्ञान की एक एक बात पिता मेरी बुद्धि में बैठ चुकी है। तेरा आत्मा मेरी अगवाही कर चुका है, तेरा आत्मा मेरी अगवाही कर चुका है। यस प्रभु यीशु, आपका रूहे पाक मेरे अंदर है। प्रभु यीशु आप मेरी अगवाही कर चुके हो, प्रभु जी आप मेरी अगवाही कर चुके हो। सबको जय मसीह की। Praise the Lord and Shalom। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। आज हमारी प्रे का 5वां दिन है और मैं बिलीव करता हूँ ये बहुत खास होगा आज। एक चीज याद रखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आज का दिन बहुत क्या होगा खास है ना हमारे लिए, क्योंकि जो हम विश्वास करेंगे वो हमारे साथ होगा। अगर हम कल और अच्छा विश्वास करेंगे, और अच्छा दिन है तो वो अच्छा होगा। उससे बाद और अच्छा विश्वास करेंगे तो वो और अच्छा होगा ना।
तो जब हम परमेश्वर के साथ नहीं थे, संसार में थे, तब क्या होता था? कभी भी ऐसा ज्ञान, उत्तम बातें सीखने में मिलती, टीवी, फिल्में, डुगली, चिड़ियों की बातें, जिनमें जीवन नहीं था ना, भी उसमें आया, आप भी उसमें से आए हो। मुझे याद है जब हम गांव में होते थे, छोटे 10 साल के, तो जो फिल्में ये वो हमने तब वो डॉक्टर ने ऐसे किया, ऐसे ऐसे बातें करते थे। कैसे बात करते थे? ऐसे फिल्मों की बात करते थे, क्योंकि हम शरीक थे, सत्य का मार्ग नहीं पता कौन क्या है, ये जीवन है, ये है। इन सब पवित्र बातों से विशेष सब लोग थे दूर थे। लेकिन आज हम उसके पास, आज हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने क्या प्राप्त, हमारे ऊपर है क्या तुम चाहते हो। जो तुम चाहते हो परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि उसने वादा किया देने का। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनके पास जो फेथ है, विश्वास है, उन्हें अच्छे से समझ नहीं विश्वास के बारे में, तो अच्छे से नहीं समझ। आज मैं किसी को बता रहा था, एक सिस्टर है, बात हो रही थी उससे, बड़ी अच्छी है, ठीक है, मतलब जैसे अच्छे का मतलब होता है जो ने सुना समझा परमेश्वर के बारे में, उसको पूरा किया, मन से किया। फिर मैं बाइबल पढ़ने लगा, उससे बात, मैं कुछ वचनों को पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसे स्पिरिट में समझ आ रही थी। मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें पतरस यीशु मसीह को पूछा कि हमें कितनी बार क्षमा करना चाहिए किसी को? 7 बार के कैन को आपने 7 बार कहा था कि 7 बार तक माफ करना है, कैन की बात। उसने कहा मैं ये कहता, मैं तो कहता हूँ 7 का 70 गुना। तो मैंने सोचा ये तो बंद कर पाएगा, कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे किसी को 70 बार, 7 का 7, 70 को 7 से करो, कितना हो गया? 490, 490, इतनी बार। तो मैंने सोचा ये कर पाएंगे लोग ये वचन पूरा? फिर मैं सोच रहा, अगर इंसान सच्ची परमेश्वर का वचन पूरा करे तो मैं कहता हूँ पारस बन जाए। पारस, पारस के बारे में सुना कि नहीं सुना? जिस चीज से शुरू हो तो वो सुना बन जाती है। ऐसे पारस एक दृष्टांत कह लो, एक उदाहरण ले लो, ऐसे करके एक बात है। ये हमें आज समझना है कि हमने सोचना है, ध्यान देना है वचनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर हम मैं ये सोच रहा था, क्योंकि वो काफी हद तक वचनों को, मतलब मैं समझता हूँ 90% तो वचनों को पूरा करती होगी वो बहन। ये भी बहुत होता है मसीह, बहुत सारे मसीह तो 10% भी नहीं पूरा कर पाते। जो 10% भी वचन नहीं पूरा कर पाते, तो फल क्या होगा, है ना? फल उनकी जिंदगी में क्या होगा? खुदा सच्चा है, उसका वचन भी क्या है? सच्चा है। फल जितना मर्जी ले लो, क्योंकि जिसने हमें आसमान बनाकर दिया, जिसने हमें सूरज बनाकर दिया। मैं एक बंदे की वीडियो सुन रहा था, मनुष्य कैसे बने।
बड़ा भाग था, लेकिन नहीं सुना। मैंने सोचा मैं सुनूंगा साइंस क्या कहती है। अब मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश तो नहीं जानता, लेकिन जितनी जानता हूँ गुजारा कर लेता हूँ, लोगों को बात समझ आ जाती है। क्योंकि मैं भी 11वीं क्लास से पढ़ाई शुरू नहीं पढ़ी, फिर भी बहुत है जिससे मैं अच्छे से चल रहा हूँ इतने पढ़े से भी। लेकिन मेरा मन है और इस साल अच्छे से पढ़ना, और मैं पढ़ चुका हूँ। आमेन। जिससे मनुष्य बना साइंस के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, मैं थोड़ी स्टडी करके लिख कर लाऊंगा। अगर मैं लिख कर लाऊंगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसे मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के शब्द हैं। तो वो उसने बताया कि जो मनुष्य पैदा हुआ वो स्पेस में पैदा हुआ था। सारे जो जीव जंतु हैं, ये जो मनुष्य के अंदर अलग अलग चीजें हैं, ये सारी चीजें स्पेस में थी, अलग अलग थी, अलग अलग। इनके ऊपर जैसे कोई बिजली ऐसे गड़की तो ये टूटे और नीचे गिर गए, ठीक है। जब नीचे गिरे तो फिर अलग अलग तरीकों से उन्हें बताया कि कैसे ये इकट्ठे हुए आपस में वो चीजें, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि दुनिया में क्या क्या ज्ञान है और परमेश्वर क्या है। वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है। वो अनुमान है उनके, है ना, इंसानों के, साइंस के। बहुत बातों में साइंस काफ़ी हद तक ठीक भी होती है, लेकिन सब बातों में मैं नहीं कह सकता कि वो ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के भेद मनुष्य नहीं समझ सकता। बाइबल में लिखा, मनुष्य के मन की बातों को नहीं जानता, केवल उसका आत्मा जो मनुष्य में है। इसी तरह परमेश्वर के मन की भी बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और लिखा, हमें संसार का नहीं वह आत्मा मिला जो परमेश्वर का आत्मा है, ताकि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें भी जानता है। सो ये मेरे कहने का मतलब, ये सारे पॉइंट समझाने का मतलब क्या है, हमारे लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है, सब कुछ अच्छा। उसको लेना कैसे, ये बड़ा विषय है, क्योंकि इस दुनिया में एक परमेश्वर है जो जीवन देता है, एक शैतान है जो जीवन को बुरी तरह खराब करता है, नष्ट करता है, प्रॉब्लम में लाता है। आज एक बंदे से बैठा, मैं बड़ा हैरान हो गया, ठीक है। वो यूके से है बच्चा, काफी समय से हमारी मिनिस्ट्री के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों में बड़ा ठीक चल रहा था। तो इन दिनों में उसका रिश्ता उतना नजर नहीं आ रहा हमारी मिनिस्ट्री से। तो फिर बैठा मेरे साथ आज थोड़ा टाइम, पर मैंने उसे देखा, उसके पास बुद्धि भी अच्छी है, क्योंकि उसको यहोवा विटनेस वालों ने नेगेटिव किया। किन्होंने? हानू की पता करा यहोवा विटनेस ठीक करो, ठीक सानू पैसे दो, पैसे जितको मर्जी दवा दो, भावें तेल ला के दवा दो सिर ते, भावें कपड़े ला के दवा दो, काम कर दो भाई, की लेना यहोवा विटनेस फलाना कौन, ये कौन, वो कौन। कितना को बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही समझ? मैं बड़ा हैरान होता इंसानों से। मैं जब बैठा उसके साथ, यहोवा विटनेस एक ऐसा मिशन है जो यीशु को नहीं मानता, ठीक है। वो पुराने नियम को मानते हैं, यहोवा को वो परमेश्वर का बनाया हुआ एक मनुष्य कहते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर ने उससे अपना काम लिया, दैट्स इट, उसका काम खत्म, क्योंकि उसको बनाया किसने? यहोवा ने।
और वो कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिसको तुम पवित्र आत्मा कहते हो, ठीक है। वो वचनों से ऐसे बात करेंगे कि तुम अगर उनकी सुनोगे तो क्या हो जाओगे, नेगेटिव। आप जानते हो शैतान यही चाहता है कि मनुष्य नेगेटिव हो, कंफ्यूज हो। और जैसे ही वो नेगेटिव हुआ, उसके दिमाग में वो बातें चली, उसको बड़ा हालात आया, वो बड़ा शराब पीने लगा, बुद्धि में गड़बड़ होगा, तोड़ फोड़ करने लगा, कई चीजें खराबी होगी उसकी जिंदगी में। और जब जब कोई तुम्हें नेगेटिव करेगा, जब जब तुम्हें वो कंफ्यूज करेगा, मैंने उससे कहा आप दो बातों को सीख लो बस। क्या करो? परमेश्वर जो यहोवा है, पिता और पुत्र, आप, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में, तुम कैसे उसको अलग कर सकते हो? जब उसने कहा पिता मुझ में, मैं पिता में, ये बस एक वचन पकड़कर चल। क्योंकि इस दुनिया में शैतान है, वो कभी नहीं चाहता कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, खुदा के लोग हैं, वो सारी दुनिया में एक हो जाए। क्योंकि अगर वो हो गई तो दुनिया हिल जाएगी। वो कहता बटे रहें, इनकी शिक्षाएं खराब हो जाए, आगे पीछे हो जाए। तो मैं ये तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे साथ भी कभी ऐसे हो सकता है, तुम्हें भी कोई नेगेटिव करने वाला, क्योंकि तुम लोगों को वचन तो ज्यादा समझ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज्यादा वचन पता नहीं है, ना पढ़ते हैं, ना इस पर फोकस बनाते हैं कि मैंने क्या सुना संडे, मैंने क्या सुना थर्सडे। आज मौका था टीम के पास, ये चीज थोड़ी थोड़ी आपको बता देती। हर बार ये चीज थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे तो आपके अंदर ये जाएगा। क्योंकि ये बड़ा विषय है, आपके पास बड़ी ऑप्शन है आगे बढ़ने की, जबरदस्त बरकत पाने की, जबरदस्त आशीष पाने की। 100% सारी ब्लेसिंग रेडी है, कोई कहानी नहीं है, सच्ची रेडी है। क्योंकि मैंने अनुभव किया, मैंने लोगों को, जब मैंने उन लोगों को बड़ी बरकत पाते देखा जिन्होंने जो यहां से सही सीखा ना, बस उसमें रहे, उसमें बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते ना, कुछ लोग इधर से भी सुन लिया, उधर से भी सुन लिया, इधर से भी सुन लिया, वहां से भी सुन लिया, इधर भी सुन लिया। आपको बात समझ आ रही कि नहीं? वो जितना देखो, आप जहां जुड़े हो, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आकर मान लो जिस स्कूल में आपका एडमिशन है, जहां आप स्कूल में जाते हो, उस स्कूल का सिलेबस अच्छे से करोगे तो क्या होगे फिर? क्या होंगे फिर? अकेले पास अच्छे से करोगे तो अच्छे नंबरों से ना, अच्छे मार्क्स आएंगे, डिवीजन आएगी। कि रस्ते च लंघण दे स्कूल आ गया, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿਦਾਂ ਪੜਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਚਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। वो जो आप जिस स्कूल में हो, उसी स्कूल का अच्छे से सिलेबस कर लो, कमी कोई नहीं रहेगी। मैं क्या बोल रहा हूं? कोई कमी नहीं रहेगी आपको, सच्ची। आप जानते हो हम पॉजिटिव मिनिस्ट्री हैं, पॉजिटिव मिनिस्ट्री हमारी, हम पॉजिटिव शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। मैं कभी लोगों के दिमाग में ये नहीं आने देना चाहता कि परमेश्वर आपको दुख देता है, परीक्षाएं लेता है, यीशु में चलना हालात आएंगे, ऐसी नेगेटिव बातों से प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, ऐसी शिक्षाएं तो चल रही है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो एक नेगेटिविटी है जो तुम्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। कुछ हालात भी ला सकती है, वो कुछ चीजें गड़बड़ कर सकती है, लेकिन वो नेगेटिविटी है, परमेश्वर नहीं। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले, है ना। जैसे
मैं एक वचन पढ़ाता हूँ आपको आज लूका की बुक से, ताकि हम बहुत अच्छे से समझे। हालेलुया। तुम जानते हो एक बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री में हो, इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री में होने के बावजूद अगर आप लोग उतने जबरदस्त मनुष्य ना बने तो फायदा क्या फिर? बोलो। तुम एक जबरदस्त मिनिस्ट्री में हो, मैं ऐसे बोल रहा हूं तो कुछ लोग हाय रब्बा, जब मैं बोल रहा हूं तुम एक जबरदस्त यस ऐसे बोलो यस, इसका मतलब कान के अंदर कुछ गया है। अगर नहीं गई वो तगड़ी बात, स्ट्रांग बन जाओ। स्ट्रांग क्या बन जाओ? रिप्लाई देना सीखो। तुम एक जबरदस्त मिनिस्ट्री में हो। मैं लूका 18 अध्याय का एक वचन पढ़ता हूं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं अब यीशु क्या कहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कैसे लिख दिया सेंटेंस? मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। थोड़ा सा लिखने में वहाँ सेंटेंस आगे पीछे है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ 2 बातें हो रही हैं, एक फरीसी और एक पापी बंदा, चुंगी लेने वाला। ठीक है? फरीसी क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने जाकर कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ठीक है? अब वो बातें कर रहा है कि मैं ना तो व्यभिचारी हूं, ना अन्यायी हूं, ना दूसरे मनुष्यों की तरह हूं, ना चुंगी लेने वालों के समान हूं। मैं अपना दशमांश भी देता हूं, और सप्ताह में कितनी बार? 2 बार क्या रखता हूं? उपवास रखता हूं। लेकिन जो दूसरा मनुष्य था, चुंगी लेने वाला पापी, वो स्वर्ग की और आंख भी नहीं उठाई, चुप करके नीचे आंखें करके अपने आप को क्या कह रहा है? पापी, और छाती पीट पीट कर कह रहा है, मुझ पर क्या कर? दया कर। तो यीशु ने कहा, वो नहीं, ये धर्मी ठहराया जाएगा। अब क्या करना? अपनी दशमांश देना बंद कर दो, सारी चीजें बंद कर दो, एक चीज शुरू कर दो, अपने आप को पापी कहना रोज रोज, और छाती पीट पीट कर रो रो कर कहना शुरू कर दो कि मेरे पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। ठीक है? बोलो ठीक है? नो क्यों? हेडमास्टरों समझाओ फिर मैनू है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर वचन समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम हो रही है, सच्ची।
उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक और तीनों बचले हुए कौन सा वचन क्या है, का मीनिंग क्या है, ये क्यों लिखा गया, किसके लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये सब बात अगर समझ नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यही गड़बड़ का फायदा कौन ले रहा है? शैतान। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा चलना नहीं आता। वो आत्मिक बुद्धि से परमेश्वर बात कर रहे, क्यों क्यों यीशु यहाँ क्यों ये बात समझा रहे हैं ना। अच्छा, इसके लिए यीशु ने, मैंने जानबूझकर एक वचन छोड़ दिया, वो था 9, वो नहीं मैंने पढ़ाया, अब उसको भी पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? लिखा, यीशु ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत का, ये वाला वचन मैंने पढ़ाया नहीं, और इस पर कभी भी किसी पर ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान इन दोनों बातों पर जाएगा, लोग जो मैंने पढ़ा दिया। और जब प्रचार हो रहा तो इन दोनों बातों का ही हो रहा है, इस वचन का प्रचार नहीं हो रहा है जो यीशु ने स्पेशल ये बात करके कहा, इसके विषय में ये दृष्टांत है। कितनों को बात समझ आ रही? अब बाइबल कहती है जो अपने पर भरोसा रखता है और अपने आप को धर्मी ठहराकर दूसरों को क्या जानता है? तुच्छ। जो दूसरों को तुच्छ जानता है वो घमंडी है, वो पापी है। इसके बीच में ऐसा मनुष्य, उसका उपवास, जो उपवास की बात होती है वो भी मायने नहीं रखता। क्या नहीं रखता? उसका कोई उपवास मायने नहीं रखता, उसका कोई दशमांश मायने नहीं रखता, कोई उसका धार्मिक जीवन जो भी वो कर रहा कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने। अगर उसको सही जिंदगी जीने की समझ नहीं, सही प्रार्थना करने की समझ नहीं है तो। और वो बंदे का दृष्टांत इसलिए दिया क्योंकि वो सच्ची पापी था। क्या था वो? वो सच्ची पापी था, चुंगी लेने वाला था। दृष्टांत ये, वो सच्ची पापी था, वो गलत काम कर रहा था, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने आकर अपने पापों को मान लिया और अपने आप को कहा, मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि उसने जो गलत था उसने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखकर, वो सही अपने आप को रखकर सही प्रार्थना कर दी, क्योंकि वो पापी था। कितनों को बात समझ आई? आज लोग कुछ भी गलत करे, क्या कोई बोलता है मैं गलत हूं? कोई नहीं बोलता ना। प्रॉब्लम ये, लेकिन उसने ये मान लिया था, इसलिए उसने कहा ये नहीं, वो धर्मी ठहराया जाएगा और जो अपने आप को छोटा करता है उस स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? यहाँ तुम्हें अगर वचन की सही से समझ नहीं है तो तुम तो किसी से सुनकर ये वचन पता नहीं अपने आप को पापी पापी बोलने लगोगी। ठीक है, लेकिन याद रखना, यीशु मसीह ने पाप अपने लिए और तुम्हें पाप से क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। मुझे पाप से समझ आई, मैं उसको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर मनुष्यों को कहा, जा तेरे पाप क्या हुए। अगर यीशु कुछ नहीं है तो पाप तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? इस दुनिया के परमेश्वर के बिना, दुनिया के मालिक के बिना कोई पाप क्षमा। लेकिन यीशु मसीह ने लोगों का जाओ, इसी चीज का बोल था यहूदियों में। वो कहते तुम अपने आप को परमेश्वर की जगह बैठा रहा है, तो विरोध कर रहे थे उसका, क्योंकि जो परमेश्वर का काम था वो सेम यीशु कर रहा था। तो इसीलिए विरोध हुआ, इसीलिए इतना कुछ गड़बड़ हुई इजराइल में। उसको क्रॉस पर चढ़ाने के लिए उसके पीछे लगे और ये बात क्या नाम है, यहोवा विटनेस वालों की खोपड़ी बंदी नहीं गई, उनका दिमाग उल्टा कर दिया शैतान। वो बड़े एक्टिव हैं इन दिनों में फॉरेन कंट्रीज में, और तुम लोग बैठे रहो।
तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेस्ट शिक्षा की मिनिस्ट्री है, और मैं सच्ची कहानी नहीं बोलता। और ये सब कुछ इसीलिए प्रकट हुआ क्योंकि मैं हाथ जोड़ के परमेश्वर के सामने कहता हूं कि मैं उसके सामने बस दीन हूं, बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। जो उसने इसीलिए प्रकट कर दिया। समझ आया या नहीं आया? तुम्हें आज इन बातों को पकड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा सही विश्वास बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा सही विश्वास नहीं है तो आप गलत विश्वास में हो, और गलत विश्वास आपके जीवन को क्या करेगा? खराब करेगा ना। जैसे लोग पेड़ों की पूजा करते हैं तो उनका विश्वास सही है, लोग पत्थरों की पूजा करते हैं उनका विश्वास सही है, जानवरों की पूजा करते हैं विश्वास सही है। जो ईश्वर चीज नहीं है, परमात्मा चीज नहीं, लोग उनकी पूजा करते हैं, तो क्या उनका विश्वास सही है? रॉन्ग है। उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, उनको उद्धार नहीं मिलेगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? देखो, तुम्हें अपने आप को सेट करना होगा परमेश्वर के साथ। मुझे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के वचनों को पूरा करना होगा, मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूंगा। तुम्हें ये मन बनाना होगा। मजा तब आएगा असल लाइफ का जब तुम ये एक सोच बनाकर चलोगे, मुझे ऐसे करना है, मुझे वर्ड पूरा करना है। क्योंकि देखो, जो भी मैं आपको सिखाता हूं अपनी मर्जी से नहीं सिखाता, परमेश्वर के आत्मा से चलकर मेहनत से परमेश्वर से क्या लेता हूं? वचन। जब मैं वो लेता हूं तो वो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए बहुत जीवन की चीज है, जीवन की बातें हैं। लेकिन जब तुम यहां से जाओगे तुम भूल जाओगे क्या मैंने सुना है, फिर तुम दोबारा कभी भी उसको सुनने के लिए ध्यान नहीं दोगे। मैंने जो वचन सुना मैं रिपीट करूं। आप जानते हो, शुरू शुरू में उसको रिपीट करोगे, बनेगा नहीं, थोड़ा मन सेट सा नहीं बैठेगा। लेकिन शरीर को मार कर करोगे, एक बार, दो बार, चार बार शुरू हो जाएगा। जब शुरू हो जाएगा फिर आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आप हर मीटिंग के बाद फिर जाओगे, फिर ध्यान से अकेले बैठकर सुनोगे, पहले से ज्यादा समझ आएगी। दूसरी बार सुनोगे और ज्यादा समझ आएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? फिर देखना मजा जिंदगी का कितनी जबरदस्त होती है। हालेलुया। आप जानते हो, जिस बहन को मैं कह रहा था हांगकांग से कि मेरी बात हुई, हमारी मिनिस्ट्री के साथ तो वो बाद में जुड़ी, पहले ही 4 साल से प्रभु में आ गई थी। प्रभु की खोजी थी वो। मैंने उसकी एक बात सुनी जब उसने मुझे बताया कि मैं जिस गांव से, हमारा जो गांव था पंजाब में, उस गांव में एक पास्टर था, मेरी उसकी मम्मी का वीज़ा नहीं लगता था बहुत सालों से। अकेली उसकी माँ थी, बाकी सारे भाई बहन सब वहीं थे, तो उसके लिए चिंता भी करते थे। वो अकेली थी, तब वो अपने धर्म में थी, उसी की पुजारन थी अपने धर्म की। लेकिन उसके अलावा भी पंडित चीज़ें कर ली ना, जब नहीं सही हो रहा था। सियाने ये जो भी होते हैं बाबा लोग। लेकिन उसके बाद क्या होता है, किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार दिया तो जैसे आग सी नहीं थोड़ी, यीशु की तरफ नहीं जाना। उसने कहा मैंने नहीं जाना, तुम चले जाओ। लेकिन जब उनका वीजा लग गया ना, पास्टर से प्रार्थना करवाने से, जो गांव में था नॉर्मल सा पास्टर, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वचनों की ज्यादा समझ नहीं रखता था, बस विश्वास करता था, जितना उसको पता था उतना समझाता था, ज्यादा उसको नॉलेज नहीं थी वचन की। लेकिन ये बहन चाहती थी सीखना। इसने मुझे अपनी स्टोरी बताई ना, कैसे कैसे मैं प्रभु में आई, है ना, अपना सारा रियल वाकया। उस बाद क्या होता है, वो बताता है मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, अब इनकी वीडियोस देखो, फिर वो देखने लगे, बड़ी
लेकिन अभी भी और बढ़ने की चाहत थी सीखने की, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई ऐसा अवसर मिले जो जिससे मैं बात करूं वो मुझे वचन के बारे में समझाए सीखने की चाहत होनी चाहिए। नहीं, आप अपने बाइबल उठाओ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਜ ਹੈ ਐਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो अब वो सीखना चाहती थी दिल्ली में। उसको एक अगुआ मिला, उसने मुझे बताया कि मैं 10% अपना बीज गांव वाले पास्टर को देता और मैं 10% दिल्ली वाले पास्टर से जो मैं सीखने लगी उसको भी देने लगी। सोचो, इधर कई लोग 10% छोड़ 2% भी नहीं निकाल देंगे, लेकिन वो ऐसा करने लगी क्योंकि उसके अंदर मन था, उसको जानना, पढ़ना, समझना। अब वो जो दिल्ली वाला पास्टर था वो इतना लालची था कि उसको 10% बहुत कम लगता था। वो डिमांड करता था और अलग चीज, हमारे चर्च में ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं। इसने ना बहन ने, इस बच्ची ने मुझे मतलब हमारे वो कनेक्टेड होते हैं मैसेज टीम के साथ, ठीक है? समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ध्यान देना अपनी, ठीक है? गौर ना दिमाग, ठीक है? मैसेज कनेक्टेड होते हैं हमारे। हाँ, उसने एक मैसेज भेजा कि मुझे सीड बोलना है, ठीक है? तो मैंने सोचा कोई नहीं, देंगे रिप्लाई। जो पैसे के लालची होते हैं ना, जिनका मन पैसे, एक कमेंट तो पहला टाइप कर दे, मैसेज छेती छेती आए पैसे। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? कि नहीं आ रही? मैं लाले नहीं छोड़ता ये पैसे को देने की, सच्ची। अच्छा है खुदा ने ऐसा मन दिया कि पैसे पर नहीं, मैं पैसे को अपनी जरूरत समझता हूँ, सिर्फ जरूरत। वो मेरी जरूरत है दुनिया में जीने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं कुछ गलत करूं या ललसा करूं या परमेश्वर के वचन से बाहर जाऊं। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैं चाहता था इसको कुछ बात करूं और थोड़ा इसको, क्योंकि लॉन्ग टाइम से कभी बात नहीं हुई। सीट बो दिया आत्मा में आया था, लेकिन ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हालेलुया। सीधे होकर बैठो, थोड़ा ठंड ना बनाओ। जितना कड़क रहोगे ठंड पीछे हट जाएगी, जितना महसूस करोगे ठंड को उतनी ज्यादा लगेगी। जितना इस पर ध्यान नहीं दोगे, अपने हालात, बीमारियां, दुख, रोग पर ध्यान नहीं दोगे, तो आपको कमजोर नहीं करेंगे वो। आप अपनी बीमारियां, हालातों, मुश्किलात पर जब मन लगाते हो ना, आपके विश्वास को वो कमजोर कर दे, सोच को कमजोर कर दे, वो दृढ़ बनने में कमजोर कर देते। दृढ़ बनना है, फेथफुल बनना है, बड़ा बिलीवर बनना है, योद्धे बनना है खुदावंद की। तो योद्धे बनने के लिए सिचुएशन पर, हालात पर नहीं मन लगाना, खुदा पर लगाना, उसके वचन पर लगाना, उसके वायदों पर, प्रतिज्ञाओं पर मन लगाना है। उसने कौन से वायदे किए, प्रॉमिस किए। कितनों को बात समझ आ रही है? और खुदा का प्रॉमिस कभी झूठा नहीं, वो खुदा है जिसने सब कुछ बनाया है। तो इसलिए अपने मन को क्या करना, पक्का करना है, ठीक है? तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये वो बड़ी वफादार थी। उसने उस अगुए को छोड़ा क्यों? क्योंकि 10% पर वो टिक नहीं रहा था।
कभी ये ले दो मुझे। आपसे मैंने कभी किया है? सोचो कभी। जब मैंने ऐसे नहीं किया तो सोच कर देखो फिर यहाँ आप कितना आगे जा सकते हो अगर सही से आप परमेश्वर के साथ चलो सीख कर। आपको कमी नहीं रहेगी, घटी नहीं रहेगी। लेकिन ये वचन तो है पूरा करने वाला बीच का, ऐसा नहीं करना, लेकिन इसको विश्वास से करना, क्योंकि हर वचन को कैसे पूरा करना है? विश्वास से पूरा करना है। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो ये वचन को मैं क्यों आपको पढ़ाया अभी, ताकि आप यहाँ कंफ्यूज ना रह जाओ। कौन सी प्रार्थना करनी? प्रार्थना पॉजिटिव करनी। उसने दया की है हमारे ऊपर। यीशु मसीह की बड़ी कुर्बानी वो अनुग्रह के लिए थी, दया के लिए थी। वो दया है हमारे लिए, जो हमारे लिए वो मरता है, हमारे लिए अपना शरीर तोड़वाता है, पवित्र लहू बहाता है, वो दुख पीड़ा सहता है जो हमें मिलनी थी। ये इससे बढ़कर दया कौन सी और चाहिए तुम्हें? दया होगी है। इस दया के लिए धन्यवाद करो। तूने मुझे छुड़ाया पाप से। मैं तेरे लहू के द्वारा, परमेश्वर तेरे इतने बड़े कर्म के द्वारा धर्मी ठहरा हूं। ये मुझसे नहीं, मेरे किसी कर्म से नहीं, मेरी किसी अच्छाई से नहीं, तेरे कर्म से हुआ। तेरी दया से मैं इस योग्य ठहरा के आज मैं पाप से मुक्त हूँ और परमेश्वर में अच्छी चीज करने के लिए, तेरे वचन को पूरा करने के लिए चुना। पॉजिटिव प्रेयर करो। पॉजिटिव, जितनी पॉजिटिव प्रेयर करोगे, पॉजिटिव बोलना सीखोगे, पॉजिटिव चलना सीखोगे, वचन को भी पॉजिटिव समझना शुरू करोगे, तो जबरदस्त आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। ये बड़ा विषय है। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम प्योर खाना खाएंगे डेली, मैं मार्केट से ऑर्गेनिक खाने वाली चीजें लेकर आया, जैसे दालें ऑर्गेनिक, तुम एक तरफ दाल जो होती है उसको रखकर खाना और ऑर्गेनिक खा कर देंगे। पहले तो वो पानी में डालते कुछ ही मिनटों में बनते हो, क्योंकि वो हार्ड दवाइयां नहीं लगी ना, जो दवाइयां लगी होती है। अब जब तुम शुद्ध चीज खाओगे तो तुम्हारी बॉडी कैसे होगी? बोलो आमीन। मेरा बरकत भी सारी मेरी। काफी हो रही मेरी बात। मैं जब पूछ रहा हूं, आप ऐसे क्यों कर दे? सामने देखो, मुझे नहीं आता आंसर, कोई बात नहीं है। सामने तो ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग वाला। ये सिंपल सी बात भी नहीं बतानी आती। मैंने कहा अगर हम शुद्ध चीजें खाएंगे तो बॉडी कैसे होगी? जब मैंने ये कहा, ऐसे मैं चेहरे देख रहा था। सिंपल बात बोलो, बहुत अच्छी। फिर नहीं कहते हुए सारे को एक करी। अब जब ऐसे बोलोगे तो कितना अच्छा होगा। चलो हाथ उठाओ, बरकत आ रही है। ऊंचा बोलो हालेलुया। बहुत सारी बरकत आ रही है। वो कह दो, ये सच्चाई सच्ची कह रहे हैं मंडली। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है, नहीं आ रही है आपको? तो यहां पर ये विषय आपको समझना है, सबको बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये बात को समझेंगे कि परमेश्वर क्या बात करते हैं, अगर ये वचन लोग गलत रीति से लेंगे, यहाँ तो बहुत सारे वचन हैं जो लोग गलत रीति से लेते हैं। सच्ची, जिस वचन को आप गलत लोगे उसका असर भी क्या होगा? आपकी जिंदगी पर गलत होगा। शुद्ध खाना खाओगे, आपकी बॉडी हेल्दी होगी। शुद्ध वचन समझकर चलोगे, सही फेथ करोगे, सही रोटी वचन की खाओगे, तो आप क्या रहोगे? हेल्दी, बहुत अच्छे। यही तुम्हें समझना है। आप जानते हो बाइबल में एक अड़ाऊ पुत्र की स्टोरी है। उड़ाऊ पुत्र, उसमें बाइबल में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक पिता के दो पुत्र थे, एक अच्छा और एक बुरा, है ना? तो जो अच्छा है वो तो पिता की हर आज्ञाओं को मानता है,
लेकिन जो गलत था वो कहता मेरा हिसाब करो, मेरा हिस्सा मुझे दो। तो वो लेकर किसी दूर देश में चला जाता है, वहाँ वैश्याओं के साथ कुकर्म में अपना सारा पैसा उड़ा देता है। फिर उस देश में अकाल पड़ता है, उसके बाद वो भी भूखा मर रहा है और किसी के घर में जा पड़ता है कि मेरा मुझे कुछ भी दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे सूर जो थे ना, सुअर चराने को बेचते हैं। और जहाँ सुअर चर रहे थे, गंदगी मंदगी में फलियां फुलियां गिरी थी कुछ, उसका सोच में आ रहा था कि मैं इसे खाकर पेट भरूं, भूखा था, ठीक है, परेशान था। फिर उसको याद आता है अपने पिता का घर, कि मेरा जो पिता का घर है उसमें तो बहुत सारा खाने पीने को चीजें, सब कुछ बहुत था, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मैं जाऊंगा, अपने बाप को कहूंगा कि मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मैं इस योग्य नहीं कि अब तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने नौकरों के साथ एक नौकर रख ले, अपने पास रख ले, ताकि मैं पेट भरकर खाऊं। इतना परेशान था। कितनों को बात समझ आ रही है? इस स्टोरी से, इस वचन से हमें क्या समझ आती है? ये समझ आती है, इसका मतलब वो पुत्र या उसके दो पुत्र या पिता का मेन मीनिंग है, मीनिंग है परमेश्वर जो महान है, सच्ची वो दया करने वाला, उसकी दया बड़ी, दया को दर्शाता है, परमेश्वर की दया को, इतनी बड़ी दया को दर्शाता कि उसने कितने गंदे काम करके सब कुछ उड़ा दिया। जब वापस आया, उसके पिता ने उसको प्यार किया, चूमा, खाना उसके लिए तैयार किया। वो बेटे ने देखा और गुस्सा कर रहा था। उसने कहा तू क्यों गुस्सा करता है, जो कुछ तू मेरे साथ वफादार सब तेरा है, लेकिन ये मर गया था, अब जी गया है। हालेलुया। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि ये एक दिन मर गया था। मर गया था मतलब जो रास्ता इसने पकड़ लिया था वो मौत थी, लेकिन वापस मन फिराया इसने तो ये जी गया है, इसलिए मेरे वो दया है, वो दया। लेकिन ये दृष्टांत है हमारे समझने के लिए कि परमेश्वर कितना महान है। लेकिन इससे हमें सीखना है, हम सब ने। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहो, पाप करते रहो, गुनाह करते रहो और कहो दया होती रहेगी, दया होती रहेगी। ऐसा नहीं, वो समझने के लिए वचन क्या है। वचन, अगर हम वचन को समझकर चलेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि उसको तो परमेश्वर की दया ने काम किया, वो मन फिराया। लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मन फिरा नहीं पाते। एक बार शैतान परमेश्वर की दया से लोगों को दूर करता है, कुकर्म में डालता है, पाप में डालता है, संसार में डालता है। मैंने देखा कई लोग वापस नहीं आते। हमारी टीम में एक मेंबर था, सेवा करता था हमारे साथ, लड़का हमारी चर्च के अंदर सेवा करता था। शैतान ने उसे तोड़ा, आज भी उसे पाँव नहीं लग रही, कहीं प्रभु से भी दूर ये लगभग माड़ी जी माड़ा जिहा जिद्दां कहते नहीं कपड़ा खिंचा ते पाट गया, माड़ा जिहा धागा जड़िया रहे, ये हाल है उसका। बस जिस दिन वो भी टूट गया तो पता नहीं क्या होना उसका, धागा ही बाकी रह गया, क्योंकि शैतान ने उसे क्या कर दिया, दूर कर दिया। इसीलिए चौकस रहो, अलर्ट रहो। यीशु मसीह ने क्यों कहा जागते रहो। जागते रहने का मीनिंग समझते ना, अलर्ट, चौकस रहना, संगति में रहो, कंटिन्यू परमेश्वर के साथ रहो। जो मैं सिखा रहा इसको दोबारा सुनो, इसे सीखो, समझो ये क्या वचन है, इनके महत्व क्या है, मुझे करना क्या है, कैसे चलना है खुदाबंद के साथ, क्योंकि सब बरकतें आशीषें उसने रखी है। अगर जिसने तुम्हें आसमान बना कर दिया, सूरज बना कर दिया, पहाड़ बना कर दिए, सब कुछ बना कर दिया ना, सब कुछ तो उसने बना कर दिया ना, अपने आप तो नहीं बना ना। बोलो, साइंस पता नहीं क्या उसको एम से मोलिक्यूल ऐसे नाम लेते हैं कि इनसे बना मनुष्य, मोलिक्यूल ऐसे कुछ शब्द है, सही से नहीं मैं बता पा रहा आपको। लेकिन उससे कैसे पता चलेगा? कान चाहिए, कान।
किसको पता था कान सुनने के लिए चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए? कितनों को बात समझ आ रही है? बोलने के लिए गला चाहिए? ये परमेश्वर है सामर्थी, जिसको पता है। याद रखना, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए शरीर में, उन्होंने बाइबल कहती परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने परमेश्वर को क्या किया? प्रकट किया। कैसे? उस पावर से जो इस दुनिया में पावर है, जिसने सृष्टि को रचा, वो पावर है, वो पावर से दिखाया कि परमेश्वर है। उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें खोल दी। और ऐसा नहीं यीशु दुनिया में था ही नहीं। आप जाओ, यहूदी तो यीशु के विरोध में थे, तो इज़राइल में आज भी जो यहूदी है यीशु को नहीं मानते, वहीं बैठे आज भी वो। आज भी वो सुलेमान का भवन टूटा पड़ा एक दीवार सी है, वो प्रेयर करते रहते, कब यहोवा हमें दर्शन दे। हालेलुया। सीधे रहो, सीधे रहकर सुनो अच्छे से, ठीक है? ताकि हम मंदिर बनाए। वो वहां पर मुस्लिम लोगों ने एक डोम सा बनाया है, वो वेट कर रहे हैं, वो तो यंग करके तोड़कर सोचेंगे हम अपना बनाएंगे यहोवा का मंदिर, लेकिन वो वेट कर रहे हैं। लेकिन वहां यहूदियों के बीच में एविडेंस है यीशु के, जो जो उसने किया वहां था यीशु 2024 साल पहले, एविडेंस है। मूसा मिस्र में गया, ये एविडेंस है, कहानियां नहीं है संसार की तरह, प्रूफ है दुनिया में, एविडेंस। हालेलुया। तो इसलिए यीशु ने जो किया, आज तक किसी पास्टर ने तो नहीं किया, नहीं किया। कथा कहानियां हैं। आजकल एक पास्टर है, वो अपनी पुलपट पर पता क्या करता है, उसके बंदे लेकर आते, पापा जी ये अंधा नहीं गूंगा बोलने लगा, तो उसको पूछ, वो करता है हाँ बोलने लगा, बोलने लगा, बोल पापा 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 पापा, वो गूंगा ही अभी पापा पापा। मैं एक भी गूंगा हुआ कभी, मैं सोचता पास्टर की बुद्धि शैतान ने बंद कर दी है, या किसकी बुद्धि बंद हुई है, या लोगों की, या सामने बैठे वो बेवकूफ बंदे अंधभक्त बने। मुझे लेकर जाओ, मैं मेरे सामने दिखाओ, एक भी कभी तो रोला का गूंगा बोलने लगा, गूंगा बोलने बेइज्जती कराते प्रभु की। गूंगा मतलब पूरा बुलवाओ जैसे यीशु ने बुलवाया, सब बातें करा के दिखाओ, गांव से ले आओ, डॉक्टर की रिपोर्ट्स ले आओ, दिखाओ, लोगों को पता लगे यीशु जिंदा है।